अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर नंबर 1 द फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 5। आज की इस लेक्चर में हम बहुत अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है एलिमेंट। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। An element is a substance made up of the same type of atoms having the same atomic number and cannot be decomposed into the simple substance by ordinary chemical reaction। एक ऐसा सब्सटेंस जो कि सेम टाइप ऑफ एटम की कॉम्बिनेशन से बने और उनका एटॉमिक नंबर भी सेम हो और वो किसी ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन में फर्दर किसी सिंपल सब्सटेंस में डिकम्पोज ना हो सके, उस सब्सटेंस को एलिमेंट कहा जाता है। नाउ द की पॉइंट्स ऑफ एलिमेंट। अब हम की पॉइंट्स ऑफ एलिमेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि ये एलिमेंट्स टोटल होते कितने हैं, नेचर में किस तरह से एलिमेंट्स को पाया जाता है और एलिमेंट्स कौन कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं। नंबर 1 पॉइंट, एलिमेंट्स अकर इन द नेचर इन द फ्री आर कंबाइंड फॉर्म इन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज स्टेट। जो एलिमेंट्स है वो नेचर में फ्री भी मिलते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी मिलते हैं, और जो एलिमेंट्स होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेज स्टेट में पाए जाते हैं। नंबर 2 पॉइंट, नाउ द 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। आज तक 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो चुके हैं। 118 एलिमेंट्स में से 92 एलिमेंट्स जो है वो नेचुरली अकरेंगे, बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं वो आर्टिफिशियली डिस्कवर्ड किए गए हैं। मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स आर द सॉलिड एज द कॉपर, गोल्ड एंड जिंक ETC। तकरीबन जो एलिमेंट्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे कि कॉपर, गोल्ड, जिंक ETC। वेरी फ्यू एलिमेंट्स आर द लिक्विड एज द मर्करी एंड ब्रोमीन। और बहुत कम एलिमेंट्स जो कि लिक्विड स्टेट में मिलते हैं, जैसे कि मर्करी एंड ब्रोमीन। फ्यू एलिमेंट्स आर द गैसेज एज द हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। और बहुत कम एलिमेंट्स जो कि गैसेज स्टेट में मिलते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। Elements are divided into the metals, non-metals and the metalloid on the basis of their properties। और एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे कि मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड। अब हम ये पढ़ेंगे कि मेटल्स क्या होता है और नॉन मेटल्स क्या होते हैं और मेटेलॉइड क्या होते हैं। तो सबसे पहले मेटल्स। Basically, metals are the solid material which are the typically hard, shiny, malleable, fusible and ductile with the good electrical and the thermal conductivity। Basically जो metals होते हैं वो solid material होते हैं। ऐसे solid material जो कि hard हो, shiny हो, malleable हो, fusible, ductile हो, और ऐसे hard material जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल कंडक्टिविटी का मकसद होता है यानी कि हीट। ऐसे सब्सटेंस जिनमें से लाइट और हीट पास हो सके, ईजिली तरीके से लाइट और हीट पास हो सके, उन मटेरियल को मेटल कहा जाता है। टेक एन एग्जांपल, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम एंड द अलॉय सच एज द स्टील। आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम और स्टील इनके एग्जांपल्स हैं। की टर्म्स ऑफ द मेटल। की टर्म्स ऑफ मेटल्स में हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि जो इनकी ये प्रॉपर्टीज़ थी वो पढ़ेंगे। बेसिकली ये तो चीज़ समझ आ जाती है। हार्ड की मीनिंग होती है कि बहुत सख्त, शाइनी का मतलब होता है यानी कि चमकदार। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मेलेबल, फ्यूजेबल और डक्टाइल का मतलब पता नहीं होता है, तो हम की टर्म्स ऑफ मेटल्स में ये चीज़ें पढ़ेंगे कि मेलेबल क्या होता है, फ्यूजेबल क्या होता है और डक्टाइल क्या होता है। तो आइए देखते हैं की टर्म्स ऑफ द मेटल। मेलेबल मीन्स द मेटल्स कैन बी रोल इनटू द थिन शीट्स विदाउट ब्रेकिंग। मेलेबल का मतलब होता है कि यानी कि जो मेटल्स हैं उनको इस तरह से थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जाए ताकि वो टूट ना सके, यानी कि विदाउट एनी ब्रेकिंग मेटल्स को कन्वर्ट किया जाए थिन शीट्स में, तो उस चीज़ को मेलेबल कहा जाता है, यानी कि उस मटेरियल को मेलेबल कहा जाता है। एग्जांपल क्या है कि गोल्ड कैन बी हैमर्ड इनटू द सुपर थिन फॉइल। जैसे कि गोल्ड को हैमर की मदद से थिन फॉइल में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि उनको थिन शीट में कन्वर्ट किया जाता है, तो इस चीज़ को मेलेबल कहा जाता है और इस प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी कहा जाता है। तो ये जो चीज़ है, गोल्ड कैन बी हैमर्ड इनटू द सिंपल थिन फॉइल, इसकी मीनिंग और समझाने के लिए मैं आपको एक ग्राफ दिखाऊंगी जिसमें से आपको बहुत क्लियरिटी मिलेगी।
मेलेबल प्रॉपर्टी समझने के लिए मैंने आप लोगों के सामने एक तस्वीर रखी है। इसमें क्या है कि बेसिकली ये गोल्ड है, गोल्ड को हैमर की मदद से थिन शीट में कन्वर्ट किया गया है। तो ये दिखाने के लिए मैंने ये तस्वीर शो की है ताकि आप समझ सकें कि गोल्ड पहले इस कंडीशन में था, फिर हैमर की मदद से इसको थिन शीट में इस कदर कन्वर्ट किया गया है। और इस पूरी प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी कहा जाता है। और ये मेलेबिलिटी जिन मटीरियल्स में पाई जाती है उन मटीरियल्स को मेलेबल कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि मेलेबिलिटी यानी कि मेटल्स हैमर्ड इनटू द थिन शीट्स, ये कैसे हुए, गोल्ड था, इसको हैमर की मदद से थिन शीट में कन्वर्ट किया गया है। उसके बाद क्या है, गोल्ड इज द मोस्ट मेलेबल मटेरियल। और गोल्ड क्या है, मेलेबल मटेरियल है, यानी कि ये जो खासियत है वो गोल्ड के पास होती है, यानी कि गोल्ड थिन शीट में कन्वर्ट हो सकता है। और किस कदर होता है ये मैंने आपके सामने शो किया है। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी समझेंगे, जैसे कि फ्यूजेबल। फ्यूजेबल का मतलब क्या होता है, एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू मेल्ट और द फ्यूज व्हेन हीटेड टू द स्पेसिफिक टेम्परेचर। यानी कि जो मटेरियल है, यानी कि जो मेटल्स है, उनको जब हीट किया जाता है स्पेसिफिक टेम्परेचर पे तो वो मेल्ट हो जाते हैं या तो वो फ्यूज हो जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, सोल्डर। सोल्डर किस चीज़ को कहा जाता है, बेसिकली सोल्डर इज द मिक्सचर ऑफ थिन एंड द लेड यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग द मेटल्स। ये जो है वो मेटल्स को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। और सोल्डर एक मिक्सचर है थिन और लेड का। ठीक है, इसको भी दिखाने के लिए मैं आपके सामने एक तस्वीर रखूंगी तो आप उनमें से क्लियर नमूने से समझ सकेंगे कि सोल्डर किस चीज़ को कहा जाता है। सोल्डर कुछ इस तरह का मटेरियल होता है जो कि मिक्सचर होता है टिन और लेड का, और ये मेटल्स को ज्वाइन करने में काम आता है। तो ये मैंने इसलिए दिखाया है ताकि आप क्लियरिटी के साथ समझ सकें कि सोल्डर क्या होता है। अब हम मेटल्स की तीसरी प्रॉपर्टी समझेंगे, जैसे कि डक्टाइल। डक्टाइल किस चीज़ को बोला जाता है, एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू बी जॉइन इनटू द थिन वायर, एग्जांपल द कॉपर, प्लैटिनम एंड आयरन। जिस तरह से जो मेलेबल मटेरियल था, मेलेबल में क्या था कि मेटल्स को कन्वर्ट किया जाता था थिन शीट्स में। तो डक्टाइल क्या है कि मेटल्स को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, थिन वायर्स में। तो इस चीज़ को डक्टाइल कहा जाता है। और जो कॉपर है वो भी डक्टाइल की प्रॉपर्टी रखता है, प्लैटिनम भी डक्टाइल की प्रॉपर्टी रखता है, और आयरन भी। तो इसको भी समझने के लिए मैं आपके सामने एक फिगर रखूंगी जिसमें से आप क्लियर नमूने से समझ सकेंगे कि डक्टाइल क्या होता है। डक्टाइल मटेरियल की कुछ ये प्रॉपर्टी है कि पहले ये इस कंडीशन में होते हैं, ये जो है वो कॉपर मेटल है, फिर इसको डक्टाइल बनाने के लिए कॉपर वायर में कन्वर्ट किया जाता है। और ये जिन मटेरियल्स में होता है उनको डक्टाइल मटेरियल कहा जाता है, और इनकी प्रॉपर्टीज़ को डक्टिलिटी कहा जाता है। उसके बाद है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट मीन्स द मेटल्स कैन ईजिली पास द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एग्जाम्पल आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ETC। जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। वो कैसे, जो मेटल्स हैं उनमें से ईजिली तौर पे हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। क्यों, क्योंकि उनके यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। और इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम। और इनमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट ईजिली तरीके से पास हो सकती है। उसके बाद आ रहा है कि नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स दे डोंट हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेटल्स। नॉन मेटल्स एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि एक ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको मेटल के तरह प्रॉपर्टी नहीं होती है, यानी कि ये मेटल से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। बेसिकली नॉन मेटल्स आर द बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डोंट हैव द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो नॉन मेटल्स होते हैं बेसिकली वो बेड कंडक्टर होते हैं। बेड कंडक्टर क्यों होते हैं, क्योंकि उनके यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, इस वजह से हीट और इलेक्ट्रिसिटी नॉन मेटल्स में से पास नहीं हो सकती। और जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, क्यों, क्योंकि उनके यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी और हीट ईजिली नमूने से पास हो सकती है। उसके बाद है कि नॉन मेटल्स आर द नॉट लस्टर बिकॉज दे डोंट रिफ्लेक्ट द लाइट लाइक द मेटल्स डू। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो लस्टर नहीं होते हैं। लस्टर की मीनिंग क्या होती है कि चमकदार। जो नॉन मेटल्स है वो चमकदार नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते जैसे कि मेटल्स करते हैं। क्यों, इस वजह से लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द नॉन मेटल्स आर नॉट फ्री टू मूव एंड बाउंस बैक द लाइट, सो दे लुक डल।
इस पूरे पैरा का मतलब क्या है कि यानी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो चमकदार नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते। लाइट को रिफ्लेक्ट क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है जो कि बाउंस बैक हो सके, यानी कि जो मूव हो सके। इस वजह से वो क्या नज़र आते हैं? डल नज़र आते हैं। और इसके कंपेरिजन में जो मेटल्स होते हैं वो लस्टर होते हैं, यानी कि वो चमकदार होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है और वो रिफ्लेक्ट भी हो सकते हैं, बाउंस बैक भी हो सकते हैं। उस वजह से उनमें चमक आती है। Non-metals are not the flexible, but the non-metals are the ductile because their atoms are the held tightly. No slip happens, so they break instead of the bend. इस पैरा को समझने के लिए हमें दो वर्ड समझने पड़ेंगे, जैसे कि फ्लेक्सिबल और बर्टाइल। बर्टाइल की मीनिंग क्या होती है कि जब हम किसी मटेरियल को हिट करें तो वो जल्दी से जल्दी ब्रेक हो जाए। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी मटेरियल को हिट करें तो वो टूट ना सके, टूटने की बजाय वो बेंड हो जाए। तो इस पैरा का मतलब क्या है कि नॉन मेटल्स आर नॉट फ्लेक्सिबल, यानी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हिट करने पे बेंड नहीं हो पाते हैं। बट द नॉन मेटल्स आर द बर्टाइल बिकॉज देयर एटम्स आर दैट हेल्ड टाइटली, नो स्लिप हैपेंस, सो दे ब्रेक इंस्टेड ऑफ द बेंड। यानी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बेंड नहीं हो पाते क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है ही नहीं। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बर्टाइल होते हैं, यानी कि जब उसको हिट करेंगे तो वो जल्दी से जल्दी टूट जाते हैं। क्यों टूटते हैं? क्योंकि उनके जो एटम्स हैं वो बहुत टाइटली एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। इस वजह से जब उसको हिट करते हैं तो वो जल्दी से जल्दी टूट जाते हैं। उसकी एग्जांपल क्या है? कार्बन है। उसके बाद आ रहा है कि मेटल वाइट, दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव द इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन द मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स। बेसिकली द मेटल वाइट आर द सेमीकंडक्टर। एग्जांपल द आर्सेनिक, एंटीमनी एंड द टिन। जो मेटल वाइट होते हैं उनके पास मेटल्स की और नॉन मेटल्स की दोनों की प्रॉपर्टी होती है। और वो उसके एग्जांपल कौन कौन से हैं? आर्सेनिक, एंटीमनी और टिन है। और जो मेटल वाइट होते हैं वो सेमीकंडक्टर होते हैं। अब हम इस पूरे टॉपिक की समरी पढ़ेंगे कि समरी ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटल वाइट। मेटल्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी कि जो मेटल्स हैं उनमें से जल्दी जल्दी ईजिली वैसे हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है। मेलेबल क्या होता है कि मटीरियल्स को, यानी कि जो मेटल्स होते हैं उनको शीट्स में कन्वर्ट किया जाए। फ्यूजेबल का मतलब क्या होता है कि फ्यूजेबल का मतलब है कि मटीरियल किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे फ्यूज हो जाए, यानी कि वो मेल्ट हो जाए। लेस्टर की मीनिंग क्या होती है कि वो चमकदार नजर आते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है कि ये बेंड होने की खासियत रखते हैं, यानी कि टूटने की बजाय ये बेंड हो जाते हैं। और डक्टाइल की मीनिंग क्या होती है कि मेटल्स को थिन वायर्स में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद है नॉन मेटल्स, बेड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, डल इन द बर्टाइल। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बेड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। क्यों? क्योंकि इनके यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता है और उनमें से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है और लाइट बाउंस बैक नहीं होती है। इस वजह से ये डल नज़र आते हैं और इनको जब हम हिट करेंगे तो वो जल्दी टूट जाते हैं। उसके बाद है मेटल वाइट, हैविंग द इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और ये ऐसे मटेरियल हैं जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं और ये सेमी कंडक्टर हैं। मैंने समरी इस वजह से बताई थी, हालांकि मैं तो पहले सारा टॉपिक एक्सप्लेनेशन के साथ बता चुकी हूँ, बट समरी मैंने इस वजह से बताई थी ताकि आपको जो ये पॉइंट्स हैं वो जल्दी जल्दी याद हो सके। तो यहाँ पे जाके हमारा ये आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ है। एज यूजुअल आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।